वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एग्जाम कैपिटल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार यानी जेजे यूनिवर्सिटी के बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी कि बी कॉम के थर्ड सेम के सिलेबस के बारे में, इसके सब्जेक्ट्स के बारे में, इसके पेपर स्ट्रक्चर के बारे में कि किस तरह का पेपर आता है। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके जो सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में बताया है। इसमें आपको लगभग 6 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, जो पहला सब्जेक्ट है वो कॉरपोरेट अकाउंटिंग है, उसका कोड है 301। ये 80 नंबर का एग्जाम्स आएगा और 20 नंबर की आपकी इंटरनल असेसमेंट होने वाली है और इसी तरह 80 नंबर के सभी एग्जाम्स आपको मिलेंगे। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट की बात करूं तो इसमें आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स मिलेगा, बिजनेस लॉ मिलेगा, कंपनी लॉ मिलेगा और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि इंडिया का फाइनेंस सिस्टम कैसा है। और एक सब्जेक्ट आपको फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया की इंडिया के अंदर फॉरेन ट्रेड कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो गाइज, इसका जो पेपर स्ट्रक्चर है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। पेपर स्ट्रक्चर के बारे में तो आपका जो पेपर है उसके अंदर कुल 9 क्वेश्चंस होंगे। पेपर सेटर विल सेट 9 क्वेश्चंस इन ऑल। ठीक है, so question number 1 is compulsory of 5 source type questions carrying 4 marks each is compulsory यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चंस होगा वो कंपलसरी होगा, जिसके अंदर आपको 5 छोटे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होगा। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट में है, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस फ्रॉम द रिमेनिंग 8 क्वेश्चंस कैरिंग 15 मार्क्स ईच यानी कि जो अन्य यानी कि अलग 8 क्वेश्चंस बच जाते हैं, उनमें से केवल 4 क्वेश्चन ही आपको करने होंगे जो कि 15-15 नंबर के आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चंस उसके अंदर मिलेंगे, तो 4-4 नंबर के यानी कि 20 नंबर का वो हो गया और 15-15 नंबर के 4 क्वेश्चन ये हो गए यानी कि 60 नंबर का ये हो गया। तो इस तरह से आपको जो पेपर है वो 60 नंबर का हो जाएगा और आपका पेपर का जो टाइम रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, सो आगे बात करते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट के बारे में, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के उसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो इसका जो पेपर का स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बता ही दिया। तो सब्जेक्ट की बात करते हैं। देखिए, जो शुरू में आपको पढ़ने को मिलेगा वो है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। जो आप +2 के अंदर पढ़ के आए वही चीज़ें आपको मिलेंगी शुरू में कि व्हाट इज शेयर, शेयर क्या होते हैं, किस तरह से उनको इशू किया जाता है। ठीक है, वही बेसिक चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। डिबेंचर उनका इशू किस तरह से किया जाता है, उनको फॉरफीचर किस तरह से किया जाता है, री इशू ऑफ जो मतलब फॉरफिच किए गए हैं शेयर उनको किस तरह से री इशू किया जाएगा। ठीक है, बुक बिल्डिंग का कंसेप्ट क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, इशू ऑफ राइट एंड बोनस शेयर की बोनस शेयर क्या है और किसको वो अधिकार है, मतलब किसको उसको जारी किया जा सकता है, बायबैक ऑफ शेयर्स क्या है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या है, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप +2 के अंदर पढ़कर आ चुके हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी वो है फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी की, कंपनी के फाइनल अकाउंट्स किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं। और क्या मिलेगा, और आपको अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। ठीक है, ये आपको पढ़ने को मिलेगा, एक नया कंसेप्ट है उसकी अमलगमेशन ऑफ कंपनी का कंसेप्ट क्या है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या कैसे किया जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा लागू होगा उसके ऊपर। तो ये तमाम चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। इसके अलावा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस का एक कंसेप्ट है वो आपको पढ़ने को मिलेगा, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, एक्सक्लूडिंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो इसकी बुक्स की बात करूँ तो कौन कौन सी बुक्स लेनी है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी बुक दी हैं और अलग अलग कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में अलग अलग टीचर अपने अकॉर्डिंग बुक को प्रीफर करते हैं, लेकिन आप इसके अंदर एक डीके गोयल, हरियाणा के अंदर डीके गोयल अच्छी बुक है, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी अच्छी बुक है, उसको आप ले सकते हैं। आगे अगले सिलेबस की बात करूं तो मैं, वो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो शुरू में आपको स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन मिलेगा। ठीक है, कि स्टैटिस्टिक्स होती क्या है, उसका स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ उसको यूज़ किया जाता है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो इसके अलावा डाटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है, प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है और डाटा को कलेक्ट करने के मेथड कौन कौन से हैं वो आपको पढ़ने को मिलेगा। तो लाइफ में काम आने वाली चीज़ें हैं और जो स्टूडेंट्स आगे चलकर कॉमर्स में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो मैं उनको प्रेफर करूँगा कि इन सब्जेक्ट को काफ़ी डीपली पढ़े, अच्छे से पढ़े, क्योंकि आगे काम आने वाले हैं। ठीक है,
इसके अलावा जो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये एक चैप्टर है। इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पढ़ने को करने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको मीन, मीडियन, मोड ये निकालने को मिलेंगे। हार्मोनिक मीन किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, ज्योमेट्रिक मीन, मेजर ऑफ द डिस्पर्सन्स रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशंस किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, लॉरेंज कर्व क्या होती है, ठीक है, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा इंडेक्स नंबर्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। और इसमें अगर कोई स्टूडेंट्स आगे नेट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है तो इस सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से पढ़े, डीपली पढ़े, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस उसके अंदर स्टेटिस्टिक्स के भी आते हैं, ठीक है। इंडेक्स नंबर्स में उसका मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है, यूज़ ऑफ इंडेक्स नंबर्स क्या है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, उसको किन किन मेथड से प्रिपेयर किया जाता है, सिंपल एंड अनवेटेड एंड वेटेड इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स इन प्रिपरेशन ऑफ इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं, टेस्ट ऑफ द एडिक्वेसी क्या होती है, चेन बेस इंडेक्स नंबर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, बेस शिफ्टिंग क्या होता है, स्पाइसिंग एंड डिफ़ॉल्टिंग क्या होती हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो ये मतलब पेपर जो नेट के हिसाब से है तो अभी से तैयारी कर दो, क्योंकि आपको फ्यूचर में काम आने वाली चीज़ है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको पढ़ने को मिलेगा वो है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, केसेस ऑफ वेरिएंस इन द टाइम सीरीज डाटा, कंपोनेंट्स ऑफ ए टाइम सीरीज, डिकम्पोजिशन, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेंड को किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है, मूविंग एवरेज मेथड क्या होता है, एंड द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर, ठीक है। तो ये आपको पढ़ने को मिलेगा, इंक्लूडिंग लीनियर सेकंड डिग्री, पैराबोलिक एंड एक्सपोनेंशियल ट्रेंड, ठीक है। उसके बाद आपको कंप्यूटेशन ऑफ सीजनल इंडिसेस मिलेगा बाय सैम्पल एवरेजेस, रेशो टू ट्रेंड, रेशो टू मूविंग एवरेज एंड लिंक रिलेटिव मेथड्स। तो ये चीज़ें जो हैं आपको पढ़ने को मिलेंगी। और जो छोटी छोटी बातें हैं ना, देखो नेट के पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अब जैसे बड़ा क्वेश्चन तो कोई दे नहीं रहा, तो छोटी छोटी चीज़ें आपको टुकड़ों में तोड़कर पूछ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको मतलब बहुत सारी बुकों का रेफरेंस दिया गया है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम पर जाओगे तो वहाँ पर आप सिंपल एग्जाम कैपिटल के नाम से सर्च करके वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आप वही सिंपल सी वीके पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, ठीक है, वो बुक अच्छी बुक है मतलब एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर आप ज़्यादा एडवांस जाना चाहते हैं तो कोई और दूसरी बुक ले सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में, हमारा बिजनेस लॉ है एक सब्जेक्ट, ठीक है। बिजनेस लॉ के अंदर आपको स्टडी करने को मिलेगा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872, यानी कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है वो आपको पढ़ने को मिलेगा। और आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, इस सब्जेक्ट को हल्के में मत लेना, ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, और अगर इसमें किसी स्टूडेंट की री आ जाती है ना तो बहुत मुश्किल होता है उसको निकालना, काफ़ी मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना इस सब्जेक्ट को, ठीक है। उसके बाद उसकी नेचर्स क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, लीगल कैपेसिटी क्या होती हैं जो पार्टी मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फ्री कंसेंट क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, लीगल ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। ये सभी का एक एक चैप्टर आपको मिलेगा। एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड वॉइड, कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होगा, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट को कौन परफॉर्म करेगा, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए ये जो सब्जेक्ट है आपको ज़्यादातर जो लॉ की लैंग्वेज है उसके अंदर मिलेगा, तो हिंदी वाले को भी मैं ये रिकमेंड करूँगा कि कोशिश करें वो इंग्लिश में पढ़ने की, क्योंकि ये सब्जेक्ट हिंदी में पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। उसके बाद रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो लास्ट आगे आपको पढ़ने को मिलेगा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसीज, ठीक है, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद हमारा एक एक्ट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेगा। इसके अंदर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, क्या यानी कि जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट है उसको किस तरह से फॉर्मेशन किया जाएगा, गुड्स एंड देयर क्वालिफिकेशन किस तरह से की जाएगी, प्राइजेस, कंडीशंस, वारंटीज, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
ऑफ सेल, रेमेडीज, अनपेड सेलर एंड उसके राइट्स क्या होंगे, बायर्स रेमेडीज क्या होगी और ऑक्शन सेल क्या होंगे। और लास्ट में आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पढ़ने को मिलेगा। इसके लिए रेफरेंस बुक दी गई है, जो आपका टीचर रिकमेंड करे आप उसी को यूज़ करना, ठीक है। ये जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो देखिए कंपनी लॉ जो हमारा कंपनी लॉ है, कंपनी एक्ट 2013 यानी 2013 जो एक्ट है उसके ऊपर बेस है ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट। और जो बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ है, दोनों ही एक्ट को थोड़ा मॉडिफाई करके बुक में लिखा गया है राइटर के द्वारा। किसी राइटर ने अपनी तरफ से नहीं लिखा, कोशिश किया कि उसको आसान शब्दों में आप तक पहुंचाया जाए। तो कोई भी बुक इसके अंदर ले लेना जो आपको ठीक लगे, जो आपका टीचर प्रेफर करे, ठीक है। इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा कि कंपनी क्या होती है, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ कंपनी क्या होते हैं, और जो प्राइवेट कंपनी है उसको पब्लिक कंपनी किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। वाइस वर्सा का जो कंसेप्ट है वो आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा और क्या है कि जो प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज है, कि कंपनीज को किस तरह से बनाया जाएगा और उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा। प्रमोटर्स कौन 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 होंगे, ठीक है, कितने प्रमोटर्स होंगे और उनके लिए उनकी क्या लीगल पोजीशन होगी, उनकी ड्यूटी क्या होगी, लाइबिलिटी, रेम्यूनरेशन, कंपनी एंड प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, देखिए कंपनी के मेनली 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं और 2 सर्टिफिकेट होते हैं। डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस, तीनों ही आपको इसके अंदर पढ़ने को मिलेगा। 2 सर्टिफिकेट होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ने को मिलेगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कौन कौन से क्लॉज होते हैं, मेनली 6 क्लॉज होते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस पढ़ने को मिलेगा एंड अल्ट्रेशन ऑफ क्लॉज, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो मैंने आपको अभी बताया था, उसका कंटेंट्स, ठीक है। मॉडल फॉर्म्स क्या कौन कौन से होंगे, किस तरह से उनको बनाया जाएगा। अल्ट्रेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है। इसके अलावा प्रोस्पेक्टस, उसका मीनिंग, प्रोस्पेक्टस का मीनिंग, कंटेंट, फॉर्मेलिटीज़, एवरेज प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, यानी कि ये टाइप है एवरेज, इसके प्रोस्पेक्टस के टाइप्स हैं ये, एवरेज प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, रेड हायरिंग एंड सेल्फ प्रोस्पेक्टस, मेनली 4 ही टाइप होते हैं। मिस स्टेटमेंट एंड रेमेडीज, यदि कोई स्टेटमेंट मिस हो जाती है और उसके उपचार क्या है, किस तरह से उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट, यानी कि जो मिस स्टेटमेंट हुई है उसका उत्तरदायित्व कौन लेगा, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद है शेयर कैपिटल। देखिए शेयर कैपिटल के बारे में आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर भी पढ़ने को मिलेगा, लेकिन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपको फॉर द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा और यहाँ पर आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं लाइफ के अंदर, जो स्टूडेंट्स आगे प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं उनके लिए भी, ठीक है। टाइप, इशू, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, शेयर कैपिटल, शेयर वारंट, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, बायबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। लास्ट टाइम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम हुआ था 2021 में, ठीक है, शेयर कैपिटल का एक क्वेश्चन आया हुआ था उसके अंदर कि टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या होते हैं और कितने प्रकार की होती है, 15 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ था। और लास्ट में आपको ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है, बोरोइंग पावर्स ऑफ डिबेंचर्स क्या होती हैं। तो ये था इसका सिलेबस और रेफरेंस दी गई है, वही मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको एक्ट को मॉडिफाई करके दिया गया है। अगर आप एक्ट पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन एक्ट एक वेरी वाइड टर्म है, आपको पढ़ने में बहुत मुश्किल होगी, तो आप बुक ही से ही पढ़ लेना या जो भी आपका टीचर के उस बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। देखिए इंडियन फाइनेंस सिस्टम जो है हमारा इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम है, उसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। उसका इंट्रोडक्शन, नेचर, रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, कि इंडिया के अंदर फाइनेंस सिस्टम का रोल क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका एक ओवरव्यू है पूरा का पूरा। और कोशिश करें आप इस सब्जेक्ट के अंदर डायग्राम्स का यूज़ करें, फ्लो चार्ट का यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से, फाइनेंशियल मार्केट्स कौन सी है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं। देखिए 2 मार्केट है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ये +1 के अंदर थोड़ा सा पढ़ के आए हैं और ज़्यादा डीप में आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। मनी मार्केट का मीनिंग, किस तरह से वो बनती है, उसके इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से, किस तरह से वो काम करती है, और हाल ही के अंदर कौन कौन से उसके अंदर डेवलपमेंट हुए हैं,
ठीक है। कैपिटल मार्केट के अंदर आपको प्राइमरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है, रिसेंट डेवलपमेंट इंडियन कैपिटल मार्केट के अंदर, और सेबी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसकी सेबी की मैंने एक पूरी की पूरी वीडियो डाल रखी है, तो एक बार उसको देख लेना। कंप्लीट नॉलेज, ठीक है, कंप्लीट जानकारी उसके अंदर आपको मिल जाएगी। बुक के अंदर भी नहीं है, ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने उसके अंदर बताई हैं। और सेबी किस तरह कैसे बनी है, कब बनी है, रोल क्या है, इसके रिसेंट डेवलपमेंट क्या है। उसके बाद आपको डेट मार्केट पढ़ने को मिलेगा, मीनिंग, फीचर, पार्टिसिपेंट्स, इंस्ट्रूमेंट, प्राइवेट पीएससी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको पढ़ने को मिलेगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो हमारे सेंट्रल बैंक है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस, उसकी मैनेजमेंट, उसके फंक्शंस, क्रेडिट क्रिएशन एंड क्रेडिट कंट्रोल। आरबीआई की मैंने पूरी की पूरी लगभग 1 घंटे की वीडियो डाल रखे हैं। जिस स्टूडेंट को अगर पढ़ना है तो उसमें से पढ़ सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं आप, उससे बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। आगे है कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं, उनका मीनिंग, फंक्शन, स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट्स इन कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया, ठीक है। जो कॉमर्शियल बैंक का कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया के डेवलपमेंट में, वो आपको पढ़ने को मिलेगा। और ई बैंकिंग का एक पूरा का पूरा चैप्टर है। और जो एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन कॉमर्शियल बैंक, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। पेमेंट्स बैंक, जो आजकल आप देख रहे हैं ना, पेटीएम बैंक, एयरटेल बैंक, ये सब क्या है, ये सब पेमेंट्स बैंक हैं, ये आपको पढ़ने को मिलेंगे। और दूसरा है डेवलपमेंट बैंक्स, इसका भी एक चैप्टर है, उसका कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस, रीसेंट डेवलपमेंट इन बैंकिंग, तो ये ठीक है। रेफरेंस बुक दी गई है, कोई भी बुक ले लो जो आपका टीचर प्रेफर करे वो ले सकते हैं, नहीं वीके पब्लिकेशन की ले सकते हैं। अगर आप और भी अच्छा लेवल अभी से आगे की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, कोई भी बुक ले सकते हैं। अवधानी, इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटी, जिसमें आपको थोड़ा सा एडवांस मिलेंगी चीज़ें। और लास्ट सब्जेक्ट है हमारा, वो है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया की कॉम्पोजिशन, डायरेक्शन, ट्रेंड्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, प्रॉब्लम्स, इंडिया मेजर इंपोर्टेंट एंड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, ठीक है, कि इंडिया के अंदर ऐसे कौन कौन से मेजर प्रोडक्ट्स हैं जिनको इंपोर्ट किया जाता है या एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। फॉरेन मार्केट को किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है और किस तरह से उसके अंदर जाया जा सकता है, किस तरह से उसके अंदर एंट्री मिलेंगी। प्रोडक्ट प्लानिंग फॉर इंटरनेशनल मार्केट की, कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्लानिंग किस तरह से करती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आने के लिए। इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कितनी होगी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन, उसका प्रोसीजर क्या होगा एक्सपोर्ट करने का। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, परफॉर्मा, इनवॉइस, बिल ऑफ लेडिंग, इनको टर्म्स क्या होती हैं। एंड इंटरनेशनल प्राइस कोटेशंस, मेथड्स ऑफ पेमेंट्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, रिसेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, रेगुलेशंस, एक्सपोर्ट्स प्रमोशंस, मेजर्स, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट स्कीम, क्राइटेरियन ऑफ स्टार ट्रेडिंग हाउसेज एंड बेनिफिट्स अवेलेबल। इसके अलावा इंटरनेशनल इकोनॉमी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि जो वर्ल्ड WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इनके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। रेफरेंस बुक दी गई हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। हिमालय पब्लिकेशंस हाउसेज की भी पढ़ सकते हैं, ठीक है बुक, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, ठीक है। जो आपको ठीक लगे वो आप ले सकते हैं, जो आपका टीचर रिकमेंड करे वही आप खरीद सकते हैं। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम कैप्टर को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं ये PDF डाल दूंगा। और भी जो बीकॉम के सब्जेक्ट्स के उनके नोट्स चाहिए तो वो भी मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर उसको सर्च करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत जल्द मैं यहाँ पर सब्जेक्ट का बैच लेकर आने वाला हूँ, तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो अगली वीडियो आने तक तो दोस्तों बाय, थैंक यू, जय हिंद, भारत माता की जय।